भगवान कहे, हे चंद्रदेव, आपसे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। बोले प्रभु आपने दिन में आकर के गलत कर दिया, आपको रात में आना चाहिए था, आप तो दिन में आए हो। बोले 1 महीने का दिन हो गया, सूर्य अस्त ही नहीं हो रहे हैं। भगवान ने कहा आपके भक्ति से प्रसन्न हुआ, ऐसा भगवान ने वचन दिया। और यहाँ आकर एक उत्सव मनाया जा रहा है, सभी प्रसन्न मुद्रा में हैं। उसी समय काकभुजुंडी जी आए, उन्होंने दर्शन किया। भगवान शिव भी आते हैं। माँ पार्वती कहने लगी प्रभु कहाँ जा रहे हो। बोले प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा हमें भी ले चलो। बोले आपको नहीं ले जा सकता, क्या कारण है नहीं ले जाने का। बोले अब हम मदारी और बंदर बन करके जा रहे हैं, ऐसे कैसे जाओगी। तो पार्वती जी ने कहा बंदर की पूंछ हमें बना लो, बंदर की पूंछ हमें बना लो। और बंदर की पूंछ बन गई। अयोध्या में शिव जी आते हैं, एक रूप से मदारी, एक रूप से बंदर बन करके राज दिखाते हैं। धीरे धीरे समय अयोध्या में व्यतीत होने लगा। और जब दशरथ जी के यहाँ पर वो बालक आया, मदारी का खेल दिखाने, वो बंदर आया, दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए। और जब वो मदारी खेल दिखा करके जाने लगा तो राम जी रोने लगे, मानो कहना चाहते हैं कि पिताजी मुझे यही बंदर चाहिए जो लंबी पूंछ वाला है। अरे मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला राम जी के साथ हमें रहने को मिल जाए। राम जी के साथ वो बंदर जब मिला तो राम जी को पहचान लिया। बोला प्रभु अब आपके लीला में हम शामिल हो गए हैं, अब क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा जब तक हम न कहें तब तक तुम दक्षिण दिशा में मत जाना। जब तक हम न कहें तब तक दक्षिण दिशा में मत जाना। और अयोध्या में 11 वर्ष तक हनुमान जी थे। जब अपने माँ अंजना के पास गए तो अंजना माँ ने भी कहा हे हनुमान तुम दक्षिण दिशा में मत जाना। लेकिन बंदर का स्वभाव, बच्चे को कहो कि ये काम मत करो तो बच्चे अवश्य वो काम करेंगे, और बंदर को थोड़ा सा अंगुली दिखाओ तो आपके ऊपर तय करना चाहेगा। अब हनुमान जी ने कहा राम जी भी कहे कि दक्षिण दिशा में मत जाना, और मेरी मैया भी कह रही है दक्षिण दिशा में न जाना, आखिर दक्षिण दिशा में है क्या। आज दक्षिण दिशा में हम जाएंगे, दक्षिण दिशा में जाने की दिखाई नहीं दे रहा है। और इस पहाड़ से उस पहाड़ दक्षिण भारत में भ्रमण करने लगे। उसी समय एक राजकुमारी जो अपने वर चयन के लिए एक ब्राह्मण और एक नाई के साथ में वरमाला लेकर के घर से चली थी, वर को चयन करने के लिए, पति को चयन करने के लिए। मार्ग में वो बंदर दिखाई पड़ा, इस डाल से उस डाल, उस पहाड़ से उस पहाड़ पर। तो राजकुमारी के सामने से जब वो बंदर गुजरा तो सोची इस बंदर को पकड़ा जाए, तो ऐसे माला लेकर के कैसे पकड़ना चाहिए बंदर को। बंदर के गले में वो वरमाला पड़ गया, बंदर के गले में वरमाला पड़ गया। अब पंडित जी, राव ठाकुर ये लोग वापस चले गए। राजकुमारी आपने अपने पति का चयन कर लिया। बोले ये तो हमसे अनजाने में हुआ है। तो कहने लगे ये वरमाला थी, आपको सोच समझ के किसी पर डालना चाहिए था, आपने बंदर को ये माला पहनाया। अब वो राजकुमारी हनुमान जी के पीछे पीछे चलने लगी। हनुमान जी ने कहा अरे कहाँ जा रही हो। राजकुमारी ने कहा आप मेरे पति हो, ये वरमाला था हमारे हाथ में। अब हनुमान जी को समझ में आया कि राम जी और हमारी माँ दोनों ने एक ही बात क्यों कहे कि दक्षिण दिशा में मत जाना। आज दक्षिण दिशा में आए तो गले में माला पड़ गई। अब कैसे जाके माँ को बताऊंगा कि हमारी गले में माला पड़ी
नहीं है, अब क्या करूं अपने बहू का। तब हनुमान जी ने सोचा मैं अभी आपके साथ नहीं रह सकता। बोले क्यों? बोले जब तक मैं राम जी का कार्य नहीं कर लेता हूँ तब तक आपको जल में निवास करना होगा। अब हनुमान जी ने उस राजकुमारी को उठाया और पहाड़ से समुद्र में फेंक दिए, बुझा करके मछली बन गई। और जब हनुमान जी ने लंका जला करके समुद्र में प्रवेश किया तो उनके पसीने में इतना तेज आ गया था, वही मछली हनुमान जी के इंतजार कर रही थी और वो हनुमान जी के पसीने को ग्रहण की, जिससे मकरध्वज बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब इधर भगवान धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं। चारों भाई खेल खेलते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं गाँव के बच्चे तो मिट्टी के मकान बनाते हैं। चारों भाई नदी में जाते हैं स्नान करने की तो मिट्टी के मकान बनाते हैं। और कैसे? अरे जरा चल के अयोध्या देखो और अयोध्या तो अयोध्या जा करके देखें। 3 साल का हुआ है, अयोध्या इतना सुंदर बना है। पहले तो सुंदरता चल के अयोध्या में देखो राम सरयू नहाते मिलेंगे। चल चल के अयोध्या में देखो राम सरयू नहाते मिलेंगे। साधु संतों के संग में तीरथ के, साधु संतों के संग में तीरथ के, राम मंदिर बनाते साधु संत। मैया ने कहा सुन बचन सुजाना, अब उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, भगवान धीरे धीरे मुस्कुराने लगे कि हमें अनेकों चरित्र करना है। मैया के मन में प्रेम उमड़ा तो भगवान मैया ने कहा ये स्वरूप परित्याग कर दो। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु आप बाल लीला करो। भगवान बोले पहले तो कहती हो मेरे समान पुत्र चाहिए तो मैं आ गया, अब कह रही हो बालक बन जाओ। भगवान बालक बन गए। बोले लेकिन आपके 4 तो हाथ हैं, 4 हाथ। बालक जन्म लेता है तो 4 हाथ वाला नहीं होता, 2 हाथ वाला होता है। भगवान बोले क्या करूं? बोले 2 हाथ हटा दो। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। अब बोले बालक जन्म लेता है तो आप तो कपड़े पहने हो, बालक जन्म लेता है तो नंगा रहता है, आप भी नंगे बन जाओ। भगवान बोले मैया तू नंगा करना चाहती है हमें? बोले नंगा होना पड़ेगा तब तो कोई जानेगा। कपड़ा हटाती है, नंगा करती, अब करे रो। चलो तुम्हारे लिए कुछ के लिए रोना भी पड़ेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, मैं बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, मैं बालक सुरभूपा। विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान गौ ब्राह्मण संत भक्त के हित के लिए अवतार लेते हैं। अब इधर अयोध्या में धूमधाम से जब दासियों को पता चला तो कौशल्या जी के महल से एक दासी निकली कि जाके दशरथ जी को बता दूंगी तो 9 लखा हार सबसे पहले हमें ही मिलेंगे।
अब एक गोपी दौड़ी दौड़ी जाती है। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, उस समय केकई के महल से भी एक दासी निकल के आ गई। केकई जी के महल से एक दासी निकल के आ गई। फिर सुमित्रा जी के महल से दो दासी निकल के आई। कहते हैं बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले काहे की बधाई हो? बोले हमारे महारानी ने एक बालक को जन्म दिया है। बोले हमारे भी महारानी ने एक बालक को जन्म दिया है। तब सुमित्रा जी के महल से जो दासी आई, बोले हमारे महारानी ने दो बालक को जन्म दिया है, इसलिए बधाई हो। सभी मिलकर के बधाई देती हैं और उत्सव मनाते हैं। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की हो, जय कौशल्या लाल की। जय रघुवर लाल की हो, जय कौशल्या लाल की। जय रघुवर लाल की हो, जय कौशल्या लाल की। जय रघुवर लाल की हो, जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। केकई के लाला भयो जय हो लाल की। केकई के लाला भयो जय रघुवर। जय सुमित्रा के लाला भयो जय रघुवर लाल की। सुमित्रा के लाला भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर। अब अयोध्या में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। दशरथ पुत्र जनम सुनिकाना। दशरथ पुत्र जनम सुनिकाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज दशरथ जी को मानो परब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। पुत्र रूप में इतने आनंदित होते हैं कि अपने गुरुदेव को बुलाते हैं, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन का पाठ कराते हैं। बालक यदि घर में जन्म ले तो ब्राह्मण बुला करके स्वस्ति वाचन इत्यादि का हवन कराए, पूजन कराए और वशिष्ठ जी महाराज से नामकरण संस्कार कराते हैं। पूरा उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में। और अयोध्या में कैसे बधाई उत्सव हो रहा है।